नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आने के लिए आपको हार्दिक स्वागत है। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज मैं जानकारी लेकर आया हूं उन साधक साध्वी के लिए जो आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। वे लोग हमेशा अपने अपने इष्ट देव का पूजा पाठ जप तप हवन करते रहते हैं। जब पूजा पाठ जप तप करते करते काफ़ी समय बीत जाते हैं, यानी लंबी समय से पूजा पाठ कर रहे हैं, पर कोई दिव्य संकेत नहीं मिलते। यदि दिव्य संकेत मिलते भी हैं तो समझ नहीं पाते हैं। कुछ लोग दिव्य संकेत को समझ जाते हैं और कुछ लोग दिव्य संकेत को नहीं समझ पाते हैं। वह केवल सच्चे मन से, श्रद्धा से, विश्वास से अपने इष्ट देव का पूजा पाठ जप तप करते रहते हैं और मन ही मन चिंतन करते रहते हैं, विचार करते रहते हैं कि मेरा पूजा पाठ परमात्मा स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। इतना दिन से पूजा पाठ सेवा कर रहा हूँ और उनकी कृपा हम तक आ रही है या नहीं, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, न मुझे कुछ पता चलता है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा दिव्य संकेत मिलते हैं जो बताता है कि अद्भुत देवी का चरण आपके घर में पड़ गई है, देवी शक्तियाँ आपके घर में आ गई है। दोस्तों, मैं आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। प्रसन्नचित होकर पूजा पाठ हवन करते रहें। जहाँ तक हो सके पूजा पाठ में कोई कमी न रखें, कोई त्रुटि न करें। सच्चे मन से आप पूजा निरंतर करते रहें, निर्भय होकर के। आपको कोई बिगाड़ने वाला पैदा नहीं हुआ है। बहुत सारे संकेत है, पर मैं कुछ संकेत आप लोगों को समझ रखता हूँ। सुनिए। जब आप पूजा पाठ कर रहे होते हैं, जब अपने आसन पर बैठ के पूजा स्थल पर पूजा पाठ कर रहे होते हैं, आप अपने पूजा पाठ में ध्यान लगाए हुए रहते हैं, तब आपको अचानक खुशबू आने लगेंगे। ऐसा खुशबू आने लगेंगे जो इस धरती पर के कोई खुशबू नहीं है, कोई परलौकिक खुशबू होते हैं। ऐसा खुशबू आप कभी नहीं देखे होंगे और न कहीं सूंघे होंगे। ऐसा महक कभी नहीं मिला होगा। ऐसा महक परलौकिक महक रहता है। इससे आप समझ जाइए कि दैवीय शक्ति आपके आसपास ही है। आप निरंतर पूजा पाठ करते रहिए इत्मीनान होकर के। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। इसमें तो आपको प्रसन्नचित होना चाहिए कि माँ हमारे घर में आ गई है। दूसरा संकेत यह भी है कि आप जब पूजा पाठ अपने पूजा स्थल पर कर रहे होते हैं तो आपका शरीर अचानक हिलने लगेगा, ऑटोमेटिक हिलने लगेगा। अब कहेंगे कि हम तो पूजा पाठ में है, शरीर मेरा क्यों हिल रहा है। थोड़ी देर के लिए स्थिर होंगे, फिर आपको अचानक आपको शरीर हिलने लगेगा। ये भी बताता है कि जो पूजा पाठ से आपको जो ऊर्जा ग्रहण किए हैं वो आपके पास ही है। आपका शरीर सहन नहीं कर पा रहे, इसलिए शरीर का आपको हिला देता है, हिलने लगता है। तो ये भी एक शुभ संकेत है कि परमात्मा तक आपकी पूजा पाठ पहुंच रही है, उनकी कृपा भी आप तक आ रही है। तीसरा संकेत है कि जब आप पूजा पाठ कर रहे होते हैं, तो आपको ऐसा आभास होगा, अचानक आभास होगा कि हमारे पीछे कोई है, हमारे पीछे कोई खड़ी है, पर कोई दिखाई नहीं देगा। देखिए दोस्तों, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जिन इष्ट देव का पूजा पाठ कर रहे हैं उनका जो गण है वो गण देखने के लिए आते हैं कि पूजा पाठ क्या कर रहा है, क्या मंत्र जप कर रहा है।
वह देखने सुनने के लिए इष्ट देव भेजते हैं, या इष्ट देव स्वयं भी आ जाते हैं। इससे घबराने की बात नहीं है। इसलिए मैं बताता हूँ कि आप अपना आसन के अलावा एक आसन और बिछा देना चाहिए, ताकि इष्ट देव या उनके गण मेरे पूजा पाठ को देखने सुनने आए तो वो बैठेंगे। इसलिए एक आसन अलग से और बिछा देना चाहिए। तो इससे संकेत ये भी मिलता है कि आप सही मार्ग पर चल रहे हैं। ऐसी चलते रहिए, शक्तियाँ आपके आसपास ही हैं, आपके घर में विराजमान हैं। चौथा संकेत यह भी है कि जब आप पूजा पाठ कर रहे होते हैं तो दीपक भी जलाते होंगे। सरसों का तेल का दीपक जलाए होंगे, चाहे शुद्ध घी का जलाते होंगे, पर दीपक का लौ देखेंगे कि बहुत ऊंची हो जाएगी, बहुत ऊंची यानी कि लंबी हो जाएगी। और ऐसा प्रतीत होगा कि दीपक नृत्य कर रहा हो और आकाश को छूने को कोशिश कर रहा हो, तो भी एक शुभ संकेत है। यह बताता है कि दिव्य शक्तियाँ, जो दिव्य शक्तियाँ आती है वो दीपक में विराजमान हो जाती है और दीपक के माध्यम से आपके पूजा पाठ परमात्मा तक पहुंचाने लगती हैं। इसलिए दिव्य शक्तियाँ आपका दीपक में पहले विराजमान होती है, इसलिए ऐसा होता है। इससे भी आप समझ सकते हैं कि पूजा पाठ का फल मुझे मिल रहा है, माँ की कृपा मिल रही है। पांचवा संकेत यह भी है कि आप पूजा पाठ पर बैठे हुए हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और आपको लंबी लंबी उबासी आने लगेंगे। एक बार नहीं, बार बार उबासी आने लगेंगे। तो इससे पता चलता है, ये भी ज्ञात होता है कि देवी शक्तियाँ जब आपके शरीर में प्रवेश करती है तो नकारात्मक शक्तियाँ आपके शरीर से निकल के भागने की कोशिश करने लगती है। तब इस स्थिति में दोस्तों आपको बार बार उबासी आने लगती है। ये भी एक शुभ संकेत है कि शक्तियाँ आपके आसपास ही हैं। छठा संकेत यह भी है कि जब आप पूजा पाठ कर रहे होते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हाथ पैर के शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, भयभीत जैसा लगेगा आपको। आप महसूस करेंगे कि अरे न जाड़ा का समय है न ठंडी के समय है, रोंगटे कैसे खड़ा हो रहा है। तो इससे भी आपको पता चलता है कि शक्तियाँ आपके आसपास है, आपकी कृपा परमात्मा तक जा रही है और आपकी पूजा पाठ आप परमात्मा तक जा रही है और उनकी कृपा आप तक आ रही है। इसमें चिंता की बात नहीं है, ये भी शुभ संकेत है। सातवां संकेत यह भी है कि जब पूजा पाठ कर रहे हैं उस समय आपको शरीर में चींटियां काटने जैसा महसूस होने लगेंगे। सारा शरीर में चींटियां, कहीं जांघ में, कभी पेट पर, कभी पीठ में, कभी बाँह पर, कभी कंधा पर, कभी चेहरे पर चींटियां काटने जैसा महसूस होगा। यह संकेत बताता है कि आप में अद्भुत देवी की चरण पड़ गई है, अद्भुत देवी का चरण आपके घर पर पड़ गई है, देवी शक्तियाँ आपके घर में आ गई है। इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है दोस्तों। जब इन सबों में से कोई संकेत मिलने लगे तो आपको मंत्र जप करना शुरू कर देना चाहिए। जितना समर्थ हो, पहले पहले 1 माला, 2 माला, 3 माला का मंत्र जप कीजिए, धीरे धीरे कर्मबद्ध बढ़ाते जाइए। जब मंत्र जप करने लगेंगे तो इसका 10% हवन भी करना पड़ेगा। जितना मंत्र जप करेंगे उसका 10% हवन करना पड़ेगा। जितना हवन करेंगे उसका 10% मार्जन करना पड़ेगा। जितना मार्जन करेंगे उसका 10% तर्पण करना पड़ेगा। आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, या चाहे तो आप सप्ताह में 1 दिन भी कर सकते हैं, जैसा आपको इच्छा।
आपकी इच्छा के ऊपर है। जैसा आपको सुविधा हो वैसा आप कर सकते हैं। हवन करने से क्या होता है कि मंत्र शक्ति और शक्तिशाली होता है, मंत्र की शक्ति और शक्तिशाली होता है और उसका शक्ति बढ़ जाता है, पूजा पाठ की शक्ति बढ़ जाता है। इसलिए हवन करना बहुत ज़रूरी है। जिस घर में प्रतिदिन हवन होता है, पूजा पाठ होता है, मंत्र जप होता है, उसके घर में नकारात्मक शक्तियाँ कभी टिक नहीं पाती है, तड़पते हुए भाग जाती है। इसलिए हवन करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। माता रानी सबको रक्षा करे। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।